आज के इस वीडियो में मैं आपको खांसी के लिए एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने 1 से 2 टाइम भी इस उपाय को फॉलो कर लिया तो खांसी को ठीक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आपकी खांसी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, अगर आपको लगातार खांसी हो रही है, खांसते खांसते अगर आपका सांस फूलने लग गया, बेसिकली होता क्या है ना, जब काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो उस केस में शरीर भी अंदर से कमज़ोर हो जाता है, सांस भी फूलने लगती है। तो अगर आपको कुछ ऐसी समस्या है या फिर आपके गले में सूजन आ गई है, गला आपका छिल सा गया है या फिर गले में आपको दर्द होता है या फिर बलगम आपका छाती में जमा हो गया, बलगम बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो इन सभी केसेस के लिए इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, ये उपाय आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा है जो हर कोई इसका सेवन कर सकता है और सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों के ही केस में ये काढ़े काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। और ये जो काढ़ा है ना, इसका सेवन अगर आप करेंगे तो तुरंत आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 टाइम के सेवन से ही आप महसूस करेंगे कि आपको खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है। और अगर आपने 3 टाइम इस काढ़े का सेवन कर लिया तो ऑलमोस्ट 90% खांसी आपकी ठीक भी हो सकती है। बाकी देखिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कि खांसी में कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इस बारे में अगर आपको पता रहेगा तो खांसी ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों में आपकी 100% ठीक हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं खांसी को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको काढ़े के बारे में बता देता हूं कि हमें काढ़े को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूं। और यहाँ पर टोटल हमें 6 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ये 6 की 6 चीज़ें हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। तो कोई भी चीज़ हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस काढ़े को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हम डालेंगे वो है काली मिर्च। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अदरक। तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है सेंधा नमक। काफ़ी सारे लोग काला नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो सेंधा नमक है वो खांसी में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। जो 4th चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी। 5th चीज़ यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं वो है नींबू। और जो लास्ट 6 चीज़ है, यहाँ पर हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। और इसमें भी आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर घर का बना हुआ घी है तो वो सबसे बेस्ट है, या फिर मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी का घी है वही आपको इस्तेमाल करना है। तो इन 6 चीज़ों की मदद से हम आगे काढ़े को प्रिपेयर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। तो अब बात कर लेते हैं कि काढ़े को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे धीरे धीरे पानी गर्म होगा उसमें आपको काली मिर्च डाल देना है। उसके बाद जो अदरक है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपको अदरक भी डाल देना है। यहाँ पर जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, इस वीडियो में मैं 2 कप काढ़ा बना रहा हूँ और यहाँ पर उस हिसाब से क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आप 1 कप काढ़ा प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आपको आधा कर लेना है। ज़्यादा कर रहे हैं, 2 कप बना रहे हैं, तो इस हिसाब से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है सेंधा नमक और लास्ट में हमें हल्दी पाउडर जो है वो डाल देना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक हमें अच्छी तरीके से इसको पकाना है। आप जो है मीडियम आंच में इस तरीके से आप बॉईल करते रहें। 5 मिनट जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको गैस बंद कर देना और इसको आपको छान लेना है। जैसे ही आप छानेंगे आप नोटिस करेंगे इसका जो कलर है, काफ़ी सारे ऐसे आयुर्वेदिक खांसी की दवाइयाँ मिलती है जो इस कलर का होता है। तो एक तरीके से हमने घर में खांसी के लिए एक आयुर्वेदिक दवा जो वो प्रिपेयर कर ली है। अब उसके बाद हमें लास्ट में इसमें आधा नींबू जो है वो निचोड़ करके डालना है। और यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट में देख सकते हैं कि नींबू में कुछ ऐसे एसिड मौजूद है और जो खांसी में हमें फ़ायदा भी करते हैं। और जैसे ही आप नींबू इसमें डालेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और उसके बाद हमें लास्ट में 1 चम्मच जो घी है वो इसमें डाल देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपका जो काढ़ा है वो रेडी हो चुका है। अब इस काढ़े का आपको सेवन करना है। अब बात करते हैं कि काढ़े का सेवन करने का आखिर सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें सेवन करना है। तो देखिए, आप पूरे दिन भर में 2 टाइम काढ़े का सेवन जो वो कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम ये है कि जब आप सुबह नाश्ता कर लेंगे तो नाश्ता करने के ठीक बाद ही आपको काढ़े का सेवन करना है। और दूसरा, आप शाम को काढ़े का सेवन जो वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी जरूर ध्यान रखना है कि जब आप काढ़े का सेवन करेंगे तो उसके ठीक बाद ही आपको पानी जो वो नहीं पीना है। तकरीबन आप जो है 1 घंटे बाद पानी पिए। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप काढ़ा जैसे ही पिएंगे तो उसी टाइम से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि खांसी में आपको कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो फिर काढ़े पीने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता रहती है, जैसे कि ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, चाय कॉफ़ी इन सारी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन नहीं करना, दूध से बनी हुई चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो काढ़े में मैंने आपको जो जो चीज़ें डाली हैं, तो इन चीज़ों के फ़ायदों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये काढ़ा किस तरीके से हमारे शरीर में फ़ायदा कर रहा है। इस काढ़े में आखिर क्या क्या चीज़ें मौजूद है जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। और ये जो काली मिर्च, हल्दी, यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है, इनके आखिर क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें कैसे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जो हमारे शरीर में फ़ायदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ हमने इस्तेमाल करी थी वो थी काली मिर्च। और काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है ना वो
वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिससे कि गले में जो सूजन आ रखी है उस सूजन को धीरे धीरे कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ जो इरिटेशन होती है, जिससे कि एकदम से ही खांसी आ जाती है, तो उस केस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। और काली मिर्च में पेपरिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड मौजूद है, जिससे कि हमें और भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। और इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी मौजूद है, जिससे कि जो छाती में जो बलगम जमा हुआ है उस बलगम को बाहर निकालने में भी काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। और काली मिर्च का जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जो आप हल्दी का जो इस्तेमाल हमने इस काढ़े में जो किया है उसके एब्जॉर्प्शन को कई गुना तक बढ़ा देता है, यानी कि हल्दी में जो भी फायदे मौजूद है वो फायदे हमें इसी तरीके से मिल पाते हैं। तो काली मिर्च का सेवन आपको जरूर से जरूर करें। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ जो हमने काढ़े में इस्तेमाल करी थी वो है अदरक। और अदरक में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो वो मौजूद है। और अगर हमें खांसी को ठीक करना है ना, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अदरक में वो तीनों प्रॉपर्टी मौजूद है और इसमें एक एक्टिव कंपाउंड जो मौजूद है जिंजरोल, इसमें हमें और भी खांसी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है सेंधा नमक। और सेंधा नमक में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो मौजूद है, जिससे कि इन्फेक्शन को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि जब खांसी जुकाम में गला अगर बैठ भी जाता है तो अगर हम सेंधा नमक हल्के गर्म पानी में डाल करके अगर हम गार्गलिंग करें तो उस केस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फोर्थ चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है हल्दी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्दी के जो फायदे हैं वो और कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली हल्दी हमारे बॉडी में इम्यूनोमोड्यूलेटरी एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिससे कि हमारे लंग्स के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। खांसी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है। जो गले में सूजन आ गई है, जो गला छिलसा गया है, गले में जो दर्द हो रहा है, उस केस में भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। यहाँ पे जो फिफ्थ चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है नींबू। और नींबू का जब आप सेवन करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे एसिड मौजूद है जो कि जो म्यूकस है उसको तोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो बलगम है धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। पैथोजन से फाइट करने में भी नींबू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नींबू में विटामिन सी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि हम कई ऐसे बड़ी बीमारियों से बचाने में भी ये नींबू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यहाँ पर जो लास्ट सिक्स चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है देसी घी। और देसी घी का जो हम इस्तेमाल करें उससे जो सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है कि हमारे छाती में जो बलगम जमा है उस बलगम को धीरे धीरे बाहर निकालने में ये घी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी घी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि जो मौसम बदलने की वजह से जो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो इन सभी केसेस से बचाने में भी घी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको इन 6 चीज़ों के बारे में बताया। तो ये जो मैंने आपको फ़ायदे बताए, इन फ़ायदों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6 चीज़ें हमने क्यों इस्तेमाल करी है, जिससे कि आपकी जो खांसी है वो जल्दी से जल्दी ठीक होगी। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको काढ़े के बारे में बताया, आप इस काढ़े का इस्तेमाल जरूर करें, आपकी खांसी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।